नमस्कार। मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा मंच में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों। इसी क्रम पे आज हमारे बांदा जनपद के जो कि छात्र जीवन से ही राजनीति पर रहे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष पप्पू मिश्रा हैं, उनसे वार्ता करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये हमारा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन संस्थान है जी, जो कि राजनीति का प्रोग्रेसिव अर्थात राजनीति का जो है प्रगतिशील प्रचलन कैसे किया जाए, जी संस्थान के द्वारा मुद्दे उठा करके, आम जनमानस के मुद्दे उठा करके जी जन सरोकार तक पहुंचाने का काम जी तथा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। जी। सर्वप्रथम आप हमारे संस्थान को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है साकेत जी। आज की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो भी बहुत गड़बड़ है। इसमें जागरूक लोगों का, जागरूक समाज का, जागरूक आंदोलनों का बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो आप लोग बधाई की बात करें। जी बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, मैं इसी क्रम पर ये पप्पू मिश्रा जी हैं प्रबुद्ध सभा के, इससे बात करूंगा जो कि अपने छात्र जीवन से पंडित जैन डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट लाइफ में ही ये राजनीतिक जो है इस स्तर पर काफ़ी उतार चढ़ाव पर रहे और राजनीतिक जो है गतिविधियों पर रहे। हालांकि ये जो है पंडित जैन डिग्री कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, सर्वप्रथम आपसे पूछूंगा, वर्तमान में जो राजनीति का प्रचलन है, तरीका है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जी, मैं आज की राजनीति से तो मैं बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि आज जो भी राजनीतिक दल है वो सांप्रदायिकता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है और समाज को बांटने का काम कर रहा है। जबकि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान था जहाँ जिसको सोने की चिड़िया कहा करते थे, और आज की देश में इन सांप्रदायिक ताकतों ने बिल्कुल बंटवारा करके रख दिया है। और मैं आज की इस राजनीति से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ और दुखित भी हूँ, और मैं प्रयासरत रहता हूँ कि हम समाज को जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन असमर्थ हो जाता हूँ जब मैं अकेला पड़ जाता हूँ। नहीं, सही, अब बहुत अच्छी बात कही सर। लेकिन इस राजनीति के मुद्दे पर, इस राजनीति के प्रचलन पर असंतुष्ट हैं, इस पर सुधार क्या किया जा सकता है? क्या क्या जो है चीजें आपके जो है निगाह पर है? देखिए, मैं इसका दोष तो जनता को मानता हूँ। जनता को इसलिए मानता हूँ कि जब जनता ही ऐसे प्रतिनिधि चुन करके दी गई, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दल का अगर प्रतिनिधि है, पढ़ा लिखा है और अच्छी सोच का व्यक्ति है, अर्थशास्त्री है या समाजशास्त्री है, अगर वो इस टाइप के लोग आएंगे राजनीति में तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जनता के लोग क्या है, धर्म के भड़कावे में, जाति के भड़काव में, संप्रदाय के भड़काव में, प्रलोभन में कुछ गंदे लोगों का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये राजनीति गंदी है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जनता पर इसको ध्यान देना चाहिए। आम जनमानस को, अपनी जनरेशन को कैसे सुधारना है, इसकी सोच पैदा करने के लिए जो समाज सेवी संगठन है उनको भी प्रयास करना चाहिए और जनता को भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो समाज के हित में काम करे। सर, हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहता है। क्या हर राजनीतिक दल लोकतांत्रिक है? देखिए, अब तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र तो है, पर पूर्ण लोकतंत्र नहीं कहेंगे इसको कि ये पूर्ण लोकतंत्र है, क्योंकि राजनीतिक दल भी सियासत की राजनीति करते हैं और वो अपने को सत्ता में कैसे पहुंचाए इसका प्रयास करते हैं। कोई भी राजनीतिक दलों में, सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, और उनको इनसे कोई लेना देना नहीं कि जनता का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो या आम जनमानस को हम कैसे लाभ पहुंचा चुके, जब वो तुम्हें किसी भी चैनल को दिखाने की हिम्मत नहीं है। नहीं सर, हम तो राजनीति से जुड़े हुए तथा अन्य समस्याओं से, मुद्दों से जुड़े हुए प्रोग्रेसिव राजनीति का उच्चीकरण कैसे हो, इस संबंध में बात कर रहे हैं। सर, एक सवाल और आपसे कि चुनावी मुद्दे जो होते हैं कुछ और होते हैं, लेकिन चुनाव किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे पर होकर के जो है समाप्त हो जाता है, इस पर दोषी कौन है? जी, इसके लिए तो मैं राजनीतिक दलों को दोषी मानता हूँ, क्योंकि चुनाव भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है
और हमारे देश में विकास की बात सोचना चाहिए, हमें अपने हित की बात नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने हित की बात सोचते हैं, जब राजनीतिक दल जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष मतदाता को उसको प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, तो उसमें फंस जाता है और वो गलत चुनाव कर लेता है, जिसकी वजह से ये सब परिस्थितियां आ रही हैं। हमें राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी जो जनरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाएं इस पर सोचना चाहिए। तो सर ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजनीति जिम्मेदार है इसके लिए? जी हाँ, आज की ये राजनीति भी जिम्मेदार है और हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से और भी डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी हैं, इनका भी मैं दोष मानता हूँ। हम लोगों को भी इस समाज को जागरूक करने का काम करना चाहिए। गांव में, क्षेत्र में, रिश्तेदार मित्रों के बीच में जब बैठना चाहिए तो हमें समाज के उत्थान की बात करनी चाहिए। इसके लिए हम सभी दोषी हैं। सर, राजनीति के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य पर विकास राजनीति के द्वारा कैसे संभव है, कैसे प्रयास किया जा सकता है? वही बात है, देखिए साकेत जी, अभी आपने हमसे पूछा था तो मैं फिर वही कर रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर पढ़ लिख करके अच्छी डिग्री लेकर के राष्ट्र की सोच को लेकर के जब ये आर्थिक युग से थोड़ा सा परे हट करके, आर्थिक जरूरत है कभी आपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब अर्थ से हट करके हम राष्ट्र प्रेम के प्रति सोच रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जब प्रतिनिधि अच्छे चुन करके जाएंगे तो अच्छी सोच रखेंगे और राष्ट्र का विकास होगा। क्या युवाओं के लिए राजनीति में सहभागी बनना जरूरी है? राजनीति को प्रोग्रेसिव करने के लिए युवा अपना योगदान कहां तक दे पाएंगे? उनकी सहभागिता आपकी दृष्टि से कैसे है? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल लगा हमको और हमें लगता है कि युवाओं की भागीदारी तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमारे बुजुर्गों का अनुभव भी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अपने बुजुर्गों के अनुभव को साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारी जो युवा शक्ति है उसकी ताकत दोगुनी होकर के काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। युवाओं का होना तो अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, बस हमारे बुजुर्गों के गाइडेंस की आवश्यकता के साथ। खासकर हमारे बांदा की बात किया जाए, बांदा के राजनीतिक दल तथा अन्य पार्टियों की भी बात की जाए, उसमें वर्तमान स्थितियों पे जो है युवाओं की क्या सहभागिता है अपने बांदा और बुंदेलखंड को लेकर के, जो कि राजनीति में सक्रिय हैं, जिससे राजनीति का और विकास हो और आगे चल करके फ्यूचर में उसी राजनीति के द्वारा समाज का विकास फैले। देखिए, जहाँ तक बांदा की राजनीति का विषय है तो बुंदेलखंड का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा बांदा, जिस पर जो है हम सोचते हैं, हम अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, लेकिन आज की जो झमाझम जिंदगी है, लोग उसके अर्थ की तरफ भागते हैं, उसके कारण राजनीति में भागीदारी कमजोर हो जाती है। युवा, चूंकि जब युवा होता है तो उसके पास ताकत होती है, वो आगे बढ़ने का काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चलन है जिंदगी का, ये महंगाई, जरूरतें, आवश्यकता है, इसके कारण वो अपनी पूर्ण भागीदारी, इसमें उसको जरूरत पड़ती है अर्थ की, और इस अर्थ की ओर वो ज्यादा भाग जाता है। और ऐसा ही हमारा बांदा भी है। बांदा में भी बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों के पास रोजगार का कोई अवसर नहीं है, बहुत से युवा बेरोजगार हैं। तो इस दशा में आकर के राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका युवा नहीं निभा पाते। जो पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं, जो राजनीति में परिपक्व लोग हैं, वही लोग ये भागीदारी कर पाते हैं।